कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे जिन्दगीमा जपे नौ हरि दुःख पर्दा सम्झिन्छौ बेसरी हरि दुःख पर्दा सम्झिन्छौ बेसरी हामी हरि बोला मर्ने कहिले पर्दैन झैँ गर्छ मान्छे किन मर्नु कहिले पर्दैन झैँ गर्छ मान्छे किन लिन मात्र खोज सधैँ खोज्छ दिन कि दिन जिन्दगीमा जपेनौ हरि दुःख पर्दा सम्झिन्छौ बेसरी हामी दुःख पर्दा सम्झिन्छौ बेसरी हरि बोल राधे राधे धनले सुख मिल्न सक्छ खुसी मिल्ने होइन धनले सुख मिल्न सक्छ खुसी मिल्ने होइन यहाँ महलमा बसेको पनि मनमा सन्तोष छैन महलैमा बसे नैको पनि सम्झे मनमा सन्तोष छैन जिन्दगीमा जपेनौ हरि दुःख पर्दा सम्झिन्छौ बेसरी जिन्दगीमा जपेनौ हरि दुःख पर्दा सम्झिन्छौ बेसरी रित्तै आयौ रित्तै जान्छौँ संसारको रिता रित्तै आयो रित्तै जान्छौँ संसारको रिता टाढिएर बाँच्न सिकौँ लोभ र मोहसित टाढिएर बाँच्न सिकौँ लोभ र मोहसित जिन्दगीमा जपेनौ हरि दुःख पर्दा सम्झिन्छौ बेसरी हामी दुःख पर्दा सम्झिन्छौ बेसरी हरि बोल बोल हरि बोल बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि जिन्दगीमा जपेनौ हरि दुःख पर्दा सम्झिन्छौ बेसरी हामी दुःख पर्दा सम्झिन्छौ बेसरी मर्नु कहिले पर्दैन झैँ गर्छ मान्छे किन लिन मात्र खोज्छ सधैँ खोज्दैन कि दिन जिन्दगीमा जपेनौ हरि दुःख पर्दा सम्झिन्छौ बेसरी हामी दुःख पर्दा सम्झिन्छौ बेसरी जय जय श्री राधे हरे राम अब यहाँ 49 अध्यायमा अथवा 49 अध्यायमा यहाँ भन्नुहुन्छ श्री ब्रह्माण्ड महापुराणको मध्य भागमा तृतीय उपदघात पादको अध्याय 49मा सागर राजाका दिग्विजय भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब फेरि जैमिनी ऋषि भन्नुहुन्छ कि ने कहा कि इसी प्रकार ऋषि श्रेष्ठ वशिष्ठ की अनुमति प्राप्त कर उसी राजा सागर ने महान सेना को लेकर विदर्भ पर आक्रमण कर दिया, अर्थात विदर्भ राज्य पर आक्रमण कर दिया। उसके बाद विदर्भ राजा ने केशिकी नाम की अनुपम और राजा सागर के अनुरूप अपनी पुत्री को राजा सागर के लिए निवेदन कर दिया। अब यी विदर्भले चाहिँ अब म यी सागर राजालाई ज्वाइँ अथवा जमाई बनाउँछु भनेर उनले प्रतिज्ञा गर्नुभयो रे। उसी राजा श्रदुल भूमिपालक सागर ने विधिवत अग्नि को साक्षी बनाकर शुभ मुहूर्त में केशिनी का पानी ग्रहण अथवा केशिनीलाई विवाह करे हरे। कर लिया। कुछ दिनों तक उसके घर में रहकर उसी विदर्भ राजा से अत्यंत आदर प्राप्त कर वो राजा सागर विदर्भ राज्य से मंत्रणा लेकर वहाँ से जाने का उपक्रम करने लगे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। जब वहाँ से अनुमति लेकर राजा चलने को तैयार हुए
तो विदर्भ राजा ने उन्हें विवाहिक दान दहेज द्वारा आधार के साथ विदा किया भनेर यहाँ बताउनु भयो। फिर उसी नगर से निकलकर सुरसेनु के पास गए। उसके बाद राजा सागर ने अपने ममेरे भाई यादवों द्वारा, ममेरा भाई भनेको मामली भाई यादवों द्वारा अपार धनों से तृप्त होकर मथुरा नगरी से निकल गए। इसी प्रकार उसी राजा सागर ने इसी पृथ्वी को जीतकर उन सब देशों का राज्यों को करों द्वारा संकेत गण बना दिया। अर्थात सभी विवर्जित राज्यों को राजा सागर को कर देते थे भनेर यहाँ बताउनु भयो। राजा सागर ने उनके राज्य नहीं छीना परंतु प्रशासनिक छीन लिया। तब तुम राज्य करो, हम कर दो। उसके अपने सानुग्रह राजाओं को अपने राज्य जाने का अनुसरण करने वाला राजाओं को जाने की अनुमति दे दी भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। उसके बाद महान बल से सेना की टुकड़ियों को घिरे हुए वो राजा धीरे धीरे सभी देशों में घूमते हुए अपने राज्य के निकट पहुंच गए भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब मार्ग में ही अनेकों उपपद राजाओं द्वारा सत्याकृत होता हुआ अनेकों जनपदों से घूमते हुए शीघ्र अयोध्या नगरी में पहुंच गए। तब उन महाराज सागर के आगमन को जानकर महोत्सव मनाने के लिए समुक्त सुख नगरी को अलंकृत कर दिया। उसके बाद वो समस्त नगरों को कौतुक और मंगलकारी सिंची हुई और समतल भूभाग वाली हो गए, अर्थात चारों और जल का छिड़काव हो गए। और उसके पूरी तरह साफ मथुरा कर सुंदर बना दिया। मथकर भनेको सफा गरेर भनेर चाहिँ, तथा सैकड़ों भरे हुए घड़े चारों तरफ रख दी गई। ऊंची ध्वजाओं और पताकाओं से उसे सजा दिया गया। सर्वत्र अगुरा की धूप को युक्त होकर अनेकों रंग को फूल और उज्जवल बना दी गई। सच्चे रत्नों से सिंहादार तथा नगर द्वारा और महान महल भूषित थे तथा फूलों का खिलियों को वर्षाओं से महापथ सजा दिए गए। उसी नगरी को प्रत्येक घर महान उत्सव के समायुक्त हो गए, अर्थात प्रत्येक घर में महान उत्सव मना जा रहा था भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। प्रत्येक घर से शेषनाग वास्तु देवता और गृह मालिनी की पूजा हो रही थी। समस्त दिशाओं को जीतने वाले राजा सागर को सम्यक दर्शन करने के लिए आनंदित और हर्ष से प्रफुल्लित नगरवासियों को नगर को चारों ओर सजा दिया गया। जस्तो राम भगवान 14 वर्षबाट फर्केर आउँदा जुन प्रकारले सजाइएको थियो अयोध्यालाई, त्यसरी नै राजा सागरले समस्त देशलाई जितेर आउँदा पनि त्यस्तै गरिएको थियो भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। सबर नगरवासी एकत्र होकर ये राजा के पास आए, तब सबके द्वारा राजाओं ने आशीर्वाद और सत्कार प्राप्त किया। समस्त दिशाओं को विधि बहारा बनाने वाले घोर जय जयकार शब्द से तथा अनेकों विद्या के संघोष में मिले हुए मधुर शब्द से आहत होकर अथा आनंद के युक्त अनेकों साथ समस्त प्रजाओं को आनंदित करते हुए राजा उत्तम पूर्व अयोध्या में प्रविष्टि हुए। अब जब वो अयोध्या नगरी में प्रविष्ट हुए, उसी समय वेद मंत्रों के सुंदर और मधुर घोष ध्वनि करते हुए ब्राह्मणों और उनके अभिनंदन किया। उसी समय सूता मगध और बंदी जन उनकी स्तुति कर रहे थे। चारों और अनेकों जनपदों से आए हुए लोग जय जयकार कर रहे थे। वो कलताल के स्वर से मिश्रित बीड़ा और बांसुरी की धुनी के साथ गायक जन गा रही थी। तब गणिकाओं नृत्य कर रही थी। उसी सब सुशोभित श्वेत छत्र से विराजित राजा शोभा पा रहे थे। उनके चारों ओर खिले और
फूलों के द्वारा पराग फेंके जा रहे थे। इसी अपनी अयोध्या नगरी को महाराज सागर ने उसी प्रकार प्रवेश किया जिस प्रकार की इंद्र ने इंद्रपुरी में प्रवेश किया था भनेर यहाँ बताउनु भयो। फिर दृष्टि मात्र से पवित्र गंध वाले ब्राह्मण द्वारा निर्दिष्ट मार्ग से राजा नगर के मध्यम से समस्त प्रकार की संपत्तियों को अलंकृत घर में गए। उसके बाद आनंद सहित अपनी पत्नी के साथ यान से हष्टपुष्ट लोगों को रक्षित माता के घर में प्रविष्ट हुए। अब गृह प्रवेश गराउनु भए रे राजा सागरले किन विदर्भका पुत्रीलाई ब्याह गर्नु भएको थियो। तब पलंग पर बैठी हुई माँ के पास जाकर विनायक विनीत हो गए। उनके चरणों में स्पर्श करके सिर झुका के उन्हें प्रणाम किया। उन माता श्री ने भी हर्ष से मद गदगद बाणी से उनका अभिनंदन कर हर्ष से उतवाली हो गई। उठकर पुत्र को गले से लगाकर चुंबन कर लिया तथा बहुत आशीर्वादों से उन दोनों पुत्र एवं पुत्र वधु का अभिनंदन किया भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। वहाँ बैठकर राजाओं ने अपनी समस्त घटित कथाओं को देर तक सुनाया। उसी अपनी माता से अनुमति प्राप्त कर वो राजा उनके घर से निकल गए। उसके बाद वो राजा श्वेत व्यंजनों पंखों से हवा किए जाते हुए अनुचरण से सहित घिरे हुए देवों की सभा में इंद्र के समान श्रीमानों के सभा में चले गए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। उसी अनेकों राजाओं से सेवित दिव्य सभा में प्रवेश करके सब गुरुजनों को नमस्कार कर उन्हें आशीर्वाद से अभिनंदित हुए। अनेकों जनपदों के स्वामी राजाओं द्वारा सम्यक प्रकार से सेवित दिव्य शुभ सिंहासन पर बैठे। वहाँ पर वो राजा श्रेष्ठ प्रसन्न रहते हुए अनेकों कथाओं करते हुए बंधुओं के साथ बहुत दिन तक अनेकों प्रकार का कथाओं को करते हुए वो राजा श्रेष्ठ वो प्रेम पूर्वक बंधुओं के साथ बहुत दिन तक रहे। इसी प्रकार प्रतिज्ञा का पालन करने समस्त दिशाओं को जीतने वाले अर्थत्रिय उद्धार बुद्धि वाले उन राजाओं को यथानीय अनुष्ठान किया। अपने प्रभाव से समस्त बेरी राजाओं का भनेको शत्रु राजाओं को जीतकर बेरी विहीन समस्त दिशा मंडल के अधिपति उन राजाओं के एक छत्र पृथ्वी का भगवान शंकर के समान शासन किया भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। किया अपने स्वर्गीय पिता के पूर्व परिभाव पराजय अपमान को नाशाने वाला उन राजाओं ने जो प्रतिज्ञा की उसी पूर्ण करके माता दीपों और 7 समुद्रों नगर ग्राम और घरों वाली माला रूपिणी पृथ्वी को जीतकर शत्रु विहीन रूप से वो राजा उसका पालन करने लगे भनेर यहाँ बताउनु। इसके बाद समय बीतने पर भगवान ऋषि वशिष्ठ अनस्वर राजा को पुनः देखने की इच्छा से आए। उन्हीं मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी को आया हुआ देखकर अत्यंत उत्कंठित पूजा का सामान हाथ में लेकर उसी राजाओं के साथ महामती राजा सागर ने अर्घ पाद्यों से सम्यक प्रकार से पूजा कर गुरु भक्ति से संबंधित हो गई। उनके प्रणाम किया। तब वशिष्ठ ने सागर को आगे बढ़ने का आशीर्वाद देकर बैठो इसी प्रकार कहा। तब मुनि ने दे रहा अनुमति प्राप्त वो अनुमति ही श्रेष्ठ राजा अपनी पत्नी और राजाओं के साथ सुवर्ण परमासन पर बैठ गई। जिसने वस्तु का प्राप्त कर लिया है उसी पास में बैठे हुए निरपुर श्रेष्ठ सागर ने एकांत में राजाओं को सुनते हुए धीरे में मृद गुण युक्त अक्षरों से वाले वचनों को धीरे से कहा भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, आप वो कि आंतरिक रूप के कुशल है ना, अर्थात आपको बाहरी शत्रु राजाओं को कोई खतरा तो नहीं है भनेर यहाँ वशिष्ठ मुनिले सोध्नु भयो। अरे राजा तथा राजा के अंदर किसी तरह का उपद्रव आदि नहीं है। न सकल राज्य में मंत्रियों को आत्मा त्याग
वर्गौँ में इसी समय को सब प्रकार से सब कुछ ठीक तो है ना भनेर यहाँ यसरी सोध्नुहुन्छ। वहाँ कोही विवाद त नहीं है। हे राजन, आपने भाग्य से बिना यत्न के ही सभी आसानी से समस्त सेनाओं को वाहनों को सहित शत्रु को युद्ध में जीत लिया है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। हे राजन, आपने ये प्रतिज्ञा की थी कि मैं आपके मुख शत्रु हेय वंश किसी को भी जीवित नहीं छोड़ूंगा। जो तालजंग का संतान थे हेय वंश, जो कांतिप्रिय अर्जुन का, परंतु जब वो मेरे पास आए तो आपने मेरे वचन मानकर उसी सब शत्रुओं को उन धर्म का छुड़वा कर तुमने उन जीवित छोड़ दिया था भनेर यहाँ वशिष्ठ मुनि बताउनुहुन्छ। उन राजाओं को जीत कर फिर तुम दूसरे राजाओं तथा समस्त दिशाओं को जीतने की इच्छा से अपनी वाहनों और सेनाओं के साथ गए। समस्त दिशाओं को मंडलों को जीतकर तुम अपने नगर आ गई। ये सुनकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई भनेर यहाँ भगवान वशिष्ठ मुनि भन्नुहुन्छ। इसीलिए हे राजा श्रेष्ठ, इसी समय मैं तुम्हारे देखने के लिए आया हूँ। अब शिष्यले बडो राम्रो काम गर्दै गयो भने गुरु प्रसन्न हुनुहुन्छ अरे। जति शिष्य अगाडि बढे नि गुरु त्यति प्रसन्न हुनुहुन्छ भनेर यहाँ यो यसको भन्नेको अभिप्राय यस्तो छ। तिमीले जति राम्रो काम गर्दै गयो म त्यति प्रसन्न भएर तिमीलाई हेर्न आएँ भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। गुरु त्यस्तो हुनुपर्छ अरे। जति आफ्नो शिष्य अगाडि बढ्दैछ भने गुरु त्यति प्रसन्न हुनुपर्छ। यो होइन कि गुरु नै त्यो अगाडि बढ्यो भनेर गुरुले कहिले उसको बेर गर्नु हुँदैन भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। कहने की प्रसंग में जैमिनी ऋषिले भन्नुहुन्छ कि ऋषियों ने कहा कि जब वशिष्ठ मुनि ने ऐसे कहा तो तब तालजंग को जीतने वाले राजा सागर हाथ जोड़कर महामुनि वशिष्ठ से बोले भनेर यहाँ बताउनु भयो। राजा सागर ने कहा, हे महर्षि, निश्चय ही सर्वत्र कुशलता है, इसमें कोई संदेह नहीं। इसी समय में मुनि सभी देवता निरंतर कल्याण कर रहे हैं। हे मुनि है, आप जिसका मन से निरंतर कल्याण का ध्यान करते हैं उसी मुझे व्यक्ति को भला कोई किसी प्रकार को विपत्ति कैसे हो सकती है। हे गुरुदेव, अब इसी समय आपका कृपा पात्र हूँ तथा आप द्वारा कृतार्थ हो गया हूँ। इसके लिए मैं आपका विशेष आभारी हूँ जो कि आप यही मुझसे देखने के स्वयं आए हैं। हे गुरुदेव, जो अपने शत्रुओं को जीतने का बात कही है वो सब आपकी कृपा से ही हुआ है। हे गुरुदेव, आपकी कृपा से ही मैं राजाओं पर विजय मानता हूँ, अन्यथा वैसे शत्रु को मैं कैसे मार सकता था भनेर यहाँ जब मलाई गुरु को कृपा भयो, हजुर को कृपा बिना मैले यो काम गर्नु सक्ने थिइन। हे गुरुदेव, आपने जो मेरे लिए किया है वो बहुत ही फल देने योग्य है, क्योंकि वृक्ष लगाने का फल कम नहीं होता। वृक्ष जब लगाइयो भने मात्रै हामीले फल पाइन्छ अरे। वृक्ष चाहिँ नलाउने फलै मात्रै खोज्यो भने कहिले हुँदैन भनेर यहाँ यसरी बताउनुहुन्छ। बहुत अधिक होते हैं, अब फल कम नहीं होता, बहुत अधिक होते हैं। वृक्ष जब लगाइयो भने त्यसमा फल अधिक फल्न सक्छ भनेर यहाँ यसरी बताउनुहुन्छ। अब जैमिनी कहा, इसी प्रकार हे महाराज, सागर के द्वारा सम्मानित महामुनि वशिष्ठ का राजा अनुमति लेकर फिर अपने आश्रम को चले गए। वशिष्ठ मुनि के चले जाने पर प्रसन्न चित्त राजा सागर ने समस्त लोकों में प्रसिद्ध अयोध्या नगरी के में निवास करने लगे और फिर रूपशील गुण आदि से युक्त 2 पत्नियों के साथ यथा काम और यथा सुख रम्य विषयों का भोग करने लगे। उनकी 2 पत्नियां सुमति और केसिनी भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। 2 पत्नी हुनुहुन्थ्यो अरे। जो विदर्भ राजाले उनका पुत्री अब उनसँग दुश्मनी गर्नुभन्दा बरु ज्वाइँ बनायो भने चाहिँ म चाहिँ बाँच्ने भए भनेर उनले बुद्धि लगाए छन् विदर्भ राजाले। अब यहाँ भन्नुहुन्छ पहिलो पत्नी सुमति जेठी केसिनी दोनों ही खिले हुए कमल के समान मुख वाली थी। वो दोनों रूपा और उदर गुण वाली थी तथा उनके मोटे और गले स्तन थे तथा उसके केस नीले और धुंधुर वाले थे तथा वो सब आभूषण से भूषित
भूषित थी, वो सभी लक्षणों से संपन्न थी और नव यौवन उनके शरीर में छाया हुआ था। उसी राजा के पास से नित्य रति ही थी, राजा भी नित्य उनमें ही रत रहता था। अपने आचरण विचार भाव चेष्टाओं को उसी राजा का मन निरंतर चुरा लेती थी और वो राजा भी उनकी अच्छी भरण पोषण करने की पूरी कोशिश करता था। वो जानता था कि कैसे उनका बहुत अच्छी तरह भरण पोषण हो सकता है, वही करता था। तभी वो जैसे चाहते थे वैसे ही दोनों के साथ रमण करता हुआ उसी अयोध्या नगरी में निवास करता था भनेर यहाँ बताउनु भयो। यी इच्छुकाका पुत्र हुँदै हुँदै वंश सागर राजा भगवान रामका पनि पूर्वज हुनुहुन्छ, जिजुबा हजुरबा हुनुहुन्छ है। इसी भूमंडल पर अत्यंत राजाओं को राज्य शब्द नहीं शोभित हुआ, तर उन महात्मा सागर के गुण से राज्य शब्द उनके शोभित हुआ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। थोड़ी भी धर्म राजा के उन्हें मन से होता था कि अर्थात राज्य में कोई मामूली सा भी विकास आदि कल्याणकारी कार्य मन से आता हो था, राजा तुरंत उसको अर्थ और काम का रूप प्रदान करते थे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अर्थात प्रत्येक धर्म कार्य को वो परिणत करते थे। उसी राजा के अर्थ और काम वैसे विशाल नहीं थे। वो राजा धर्म को न पीडित करता हुआ बिना लोभ युक्त अर्थ को काम लोभ नगरिकन जति आफूले अर्थ जति भेला गर्नु पर्थ्यो त्यति मात्रै गर्थे अरे, किन ऊ लोभ युक्त थिएनन् भनेर यहाँ राजा सागर यस्ता थिए अरे। ती सेवा का सेवन गर्दै थे। अर्थात अर्थ भनेको जुन अर्थ हामीले जम्मा गर्छौं धन सम्पत्ति के लालच में धर्म कार्य को बंदित नहीं करता था भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। तथा अपनी पत्नियों को काम को न पीड़ित करता हुआ भी अर्थ का सेवन करता था भनेर। वो काम पीडित पनि नहीं थे अरे, पति प्रति आसक्ति भन्छ नि त्यस्तो पनि थिएनन् अरे। अर्थात उसी राजा का कोई धर्म कार्य अर्थ अथवा काम के कारण नहीं रुकता था भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। धर्म कार्य में अर्थ धन की आवश्यकता होती थी तो वो अर्थ की व्यवस्था करते थे, तथा पत्नियों को प्रति काम भावना भी उसे धर्म कार्य में बाधा नहीं पहुंचाती थी भनेर यहाँ यस्तो बढिया। त्यही भएर आजको दिन यस्ता यस्ता राजा हुनुहुन्थ्यो पहिला र अयोध्या नगरीमा राज्य गरेका हुनाले आज भगवान वहाँ बास गर्नुभयो, भगवान रामले आज अयोध्यामा बास गर्नुभयो भन्ने एउटा हाम्रो प्रमाण छ। यहाँ पहिलादेखि धार्मिक राजाहरूले त्यहाँ राज्य गरेका हुनाले गर्दा उनका पूर्वजहरूले राम्रो काम गरेका हुनाले अहिले आएर उनका नाति पोताले त्यहाँ सारा विश्व ब्रह्माण्डले पुज्ने भए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। राम भगवान आज त्यहाँ स्थापित हुनुभयो। धन की अवश्य ये सबै आफ्नो पूर्वजहरूको हेर्नुहोस्, जस्तो पूर्वजहरूले जस्तो गरेर गएका छन् नि त्यस्तै हाम्रोमा आउँछन्। हामीले जस्तो कर्म गर्यौं त्यो कर्म हाम्रो नानी बालबच्चामा अवश्य हामीले देख्न पाइन्छ। हामीले राम्रो गर्दै गयौं भने हाम्रो नाति पनाति खनातिसम्म राम्रै हुँदै जान्छ। अब हामीले अहिले नराम्रो कर्म गर्यौं भने हाम्रो नाति छोरा नातिमा त्यो अवश्य देख्न पाइन्छ। यो शास्त्र यहाँबाट यसरी हामीलाई कारण जुन सागर राजाले त्यो टाइमदेखि त्यसरी धार्मिक कार्य गरेका आएका हुनाले आज उनका पोता भगवान राम स्वयं उहाँ स्थापित हुनुभयो भनेर यहाँ शास्त्रले यसरी प्रमाण दिन्छन्। यो भन्नेको तात्पर्य यो है, अझै धन की आवश्यकता होती थी तो वो अर्थ के व्यवस्था, अब यो धनको अवस्था हुन्छ कसलाई हुँदैन र धनको खाँचो, तर त्यो कति त्यसमा लाग्छ त्यति मात्रै उनले व्यवस्था गर्थे रे, अचाहिँदो धन उनले कहिले व्यवस्था गरेनन् भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। करता था पत्नियों को प्रति काम भावना, दुईवटा पत्नी बिहा गरेको थिए तर उनलाई काम भावना थिएन अरे। मेरो दुईटा पत्नी छन् भनेर कहिले काम वासनामा उनी लिप्त भएनन् अरे यहाँ भनेर। यी उसी धर्म कार्य में बाधा नहीं पहुंचाती थी, कुनै धर्म कार्यमा उनले बाधा पहुंचाएनन्। अब तथा न धर्म और अर्थ के चलते वो अपनी पत्नियों को काम पीड़ा पहुंचाते थे भनेर यहाँ यसरी बताउनुहुन्छ। र यस्तो है यो शास्त्रले हामीले पढ्दै जाँदा के बुझ्नुपर्छ त भन्दा, जो पूर्वजहरूले राम्रो काम गर्दै आएको हुन्छ नि त्यही पूर्वजहरूको कामको द्वारा पछाडि सबै हुँदै जाने। अब कति
वंश हुँदै 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 राम भगवान आउनुभयो। त्यो पछाडि उहाँको पूर्वजहरूले गरेको राम्रो कामले गर्दा आज उहाँ पूज्य भगवान यसरी पूज्य हुनुभयो। हेर्नुहोस्, राम्रो काम गर्दै गइयो भने भगवान पनि हाम्रो घरमा आउनुहुन्छ। पुत्र रूप पुत्री रूप भएर भगवान स्वयं हाम्रोमा आउनुहुन्छ है। यो यस्तो हामीले विश्वास राख्नुपर्छ। हामीले कर्म चाहिँ राम्रो गर्दै जानु पर्यो। कर्म राम्रो गऱ्यौँ भने कर्मको फल अवश्य पाइन्छ। यो जन्ममा आफूले गरेको आफैले नपाइएला, तर अर्को जन्ममा नभए छोरा नाति पनातिमा यो अवश्य मिल्दछ भनेर यसरी शास्त्रले प्रमाण दिएको छन्। त्यही कारण हामीले कर्म राम्रो गर्दै जानु पर्दछ। यति भनेर इसी प्रकार श्री ब्रह्माण्ड महापुराणको वायुप्रोक्त मध्य भाग तृतीय उपोदघात पादमा 49औं अध्याय अथवा 49 अध्यायमा सागरको दिग्विजय भनेको सागरले सबलाई विजय गरेर उनले आफ्नो शासन चलाएको कथाको प्रसङ्गमा हिन्दी अनुवाद प्रोफेसर दलवीर सिंह चौहानले गर्नुभएको भन्ने यहाँ आत्मज स्वयं शिवसिंह निवासी नगला शारदरद्वारा विष्णु पाद प्रतिष्ठा महात्मा बुद्धको तपस्थली गया नगरी में सम्पन्न हुआ भनेर यो पुस्तक त्यहाँबाट छापिएको भनेर यहाँ लेखिदिनु भएको छ। यति भनेर नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवम् अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। नमो भगवते वासुदेवायम। अब भोलिको प्रसङ्गमा छ श्री ब्रह्माण्ड महापुराणको मध्य भागमा भोलिको प्रसङ्गमा अध्याय 50 मा सागर राजा ओर्वशी के आश्रम गमन त्यहाँ जानु भनेर भोलिको प्रसङ्ग पनि बडो दिव्य प्रसङ्ग छ। अब यहाँ सागर राजाको कथा, त्यहाँदेखि उसको वंश हुँदै 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 उसै त्यहाँदेखि सागरको पछाडि असमञ्जस राजा आए। त्यहाँबाट राजा त्यहाँदेखि उता दिलीप हुँदै 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 रघुदेखि अझदेखि रघुदेखि दशरथ होला सायद। दशरथ अब राजा, त्यहाँदेखि राम आउनु भएको कथा यहाँ बडो दिव्यसँगले भनिसकेर यो भाग सकिएपछि अर्कोमा माता ललिताको उपाख्यान छ। अर्को अन्तिम भागमा उत्तरार्ध भागमा डल्लै माता ललिता देवीको प्रसङ्ग चल्छ। यो ब्रह्माण्ड श्री ब्रह्माण्ड महापुराणमा हे। नमो भगवते वासुदेवायम कृष्णाय वासुदेवायम हरे परमात्मने नमः। प्रणत क्लेशनाशायम गोविन्दाय नमो नमः। श्री कृष्ण गो